आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी परीक्षाओं में घोटाले और गड़बड़ियों के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर रविवार देर रात पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस पर आरोप है कि पहले धरने की लाइट बंद कर दी गई ताकि अंधेरे में कुछ भी किया जा सके और फिर पुलिस ने स्टूडेंट्स और टीचर्स पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। इस लाठीचार्ज में कई टीचर्स और स्टूडेंट्स के घायल होने की बात भी सामने आई है। पुलिस ने करीब 44 छात्रों को हिरासत में भी लिया है। इतना ही नहीं बल्कि एसएससी छात्रों के प्रदर्शन को कवर करने वाले रिपोर्टर्स को भी हिरासत में ले लिया गया है। मीडिया के कैमरे और माइक छीन लिए गए। दरअसल 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच हुई एसएससी की 13वें चरण की भर्ती परीक्षा में इतनी गड़बड़ियां थीं कि छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। कहीं बिना बताए परीक्षा रद्द कर दी गई तो किसी को 400-500 किलोमीटर दूर सेंटर दे दिया गया और जब बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचे तो पता चला कि एग्जाम ही कैंसिल है। ऊपर से टेक्निकल गड़बड़ियां, बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हो जाना और सवाल भी गलत, मतलब गड़बड़ ही गड़बड़। एक शिक्षक ने बताया कि कई सेंटर्स पर तो नीचे गाय भैंस बंधे हुए थे और ऊपर बच्चे एग्जाम दे रहे थे। कुछ जगह बाउंसर खड़े थे जो सवाल उठाने वालों को डरा रहे थे। लोगों का कहना है कि एसएससी अब एग्जाम संभालने के लायक ही नहीं रह गई है। हर बार कोई ना कोई गड़बड़ी, कभी सिस्टम क्रैश हो जाता है, कभी सेंटर गलत दे दिए जाते हैं और फिर रिजल्ट आने में इतनी देर कि बच्चे थक हार कर बैठ जाते हैं। एक छात्र आयुष का कहना है कि हम सालों मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन ये जो बार बार की लापरवाही है वो हमारा समय, पैसा और मौके सब कुछ बर्बाद कर देती है। छात्रों की मांग है कि जो एग्जाम सेंटर्स बार बार गड़बड़ी कर रहे हैं उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए और उन पर जुर्माना लगाया जाए। जो प्राइवेट एजेंसियां परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी लेती हैं उन्हें जवाबदेह बनाया जाए। अगर गलती करें तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो। जिन छात्रों का समय, पैसा और मौका बर्बाद हुआ है उन्हें या तो पैसे वापस मिले या फिर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाए। छात्रों की यह भी मांग है कि आंसर की समय पर जारी हो और रिजल्ट से पहले छात्रों को आपत्तियां दर्ज करने का मौका मिले। इसके अलावा छात्र चाहते हैं कि एक फिक्स एग्जाम कैलेंडर बनाया जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया 6 से 8 महीने में पूरी हो सके, ना कि सालों साल खिंचती रहे। सबसे जरूरी मांग है कि एक स्टूडेंट्स कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाए जो खास तौर पर छात्रों की शिकायतें सुने और कार्रवाई करे। प्रदर्शन कर रहे एसएससी अभ्यर्थियों की मांगें बिल्कुल सीधी और साफ है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता हो, हर चीज का रेगुलर ऑडिट हो और जो भी तकनीकी गड़बड़ियां बार बार हो रही हैं उन्हें ठीक किया जाए। छात्रों का कहना है कि जिस कंपनी को पहले ही ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है उसी को दोबारा एग्जाम करवाने का ठेका देना हमारे मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ है। छात्रों का कहना है कि उन्हें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस एक सिस्टम ऐसा चाहिए जो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और जिसमें मेहनत करने वालों के साथ इंसाफ हो सके। इस पूरी घटना से पूरे देश में गुस्सा फैल गया है। एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन ने भी मान लिया है कि एग्जाम के दौरान कुछ तकनीकी दिक्कतें आई थी। उनका कहना है कि नई एजेंसी के साथ पहली बार काम हो रहा था, इसलिए कुछ खामियां रह गईं। हम इन दिक्कतों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन छात्रों का कहना है कि सिर्फ मान लेने से क्या होगा। अब तक आयोग की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई तो दिख नहीं रही है, ना किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है और ना ही कोई क्लियर प्लान सामने आया है कि आगे किस तरीके से परीक्षा करवाई जाएगी और ऐसी गड़बड़ी दोबारा नहीं होगी। प्रदर्शन के आयोजकों ने साफ कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मामले की कड़ी निंदा की है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, रामलीला मैदान में जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उन पर रात के अंधेरे में बर्बर लाठीचार्ज सिर्फ शर्मनाक नहीं बल्कि इस डरपोक सरकार की असली पहचान भी है। राहुल गांधी ने कहा कि इन युवाओं ने सिर्फ अपना हक मांगा था, रोजगार और न्याय, लेकिन मिला क्या? सिर्फ और सिर्फ लाठियां। राहुल का कहना है कि मोदी सरकार को ना तो देश के युवाओं की परवाह है ना उनके भविष्य की। और क्यों हो? क्योंकि यह सरकार जनता के वोटों से नहीं, वोट चुरा कर सत्ता में आई है। पहले ये लोग वोट चुराते हैं, फिर परीक्षा चुराते हैं, फिर नौकरियां और आखिर में आपका हक और आवाज सब कुछ कुचल देते हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा कि इस सरकार को ना युवाओं की जरूरत है, ना किसानों, गरीबों, बहुजनों या अल्पसंख्यकों की। सरकार को सिर्फ सत्ता चाहिए, वोट चाहिए, लेकिन आपकी मांगे कभी इनकी प्राथमिकता नहीं होगी। आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने भी पुलिस की इस कार्रवाई को पूरी तरह गलत बताया। चंद्रशेखर ने कहा कि छात्र अपनी बिल्कुल जायज मांगे रख रहे हैं।
लेकिन सरकार ने उनकी आवाज दबाने के लिए लाठियां चलवा दी। यहाँ तक कि जो पत्रकार वहां रिपोर्टिंग करने गए थे, उन पत्रकारों को भी पकड़ लिया गया। साफ है, सरकार को सच्चाई से डर लग रहा है, इसलिए उसे दबाने की कोशिश कर रही है। रात के अंधेरे में कैसे एसएससी छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, इसका वीडियो हमने आपको दिखाया। वीडियो को देखकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइएगा। आगे इस मामले पर जो भी होगा उस पर हमारी नजर रहेगी, इसलिए हर अपडेट के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.